की पढ़ाई करके छुट्टियों में अपने गांव आया हुआ था। अब तेरा कॉलेज तो हो गया भाई, अब अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले, जिंदगी अच्छे से बीतेगी। क्या पापा अभी अब नौकरी करने का जमाना गया, मैं तो बिजनेस करूंगा बिजनेस। क्या आप भी कम से कम उसे खाना तो खा लेने दीजिए। चला जा बेटा, खाना खा ले, और आप भी खा लीजिए। सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन, अरे बेटा, तेरे कमरे में जो कबाड़ है वो इकट्ठा करके कबाड़ी वाले को दे देना। ठीक है। अगले दिन रोहित सारी कबाड़ी इकट्ठा करता है और कबाड़ वाले का इंतजार करता है। माँ, मैंने सारा कबाड़ इकट्ठा कर दिया है, पर आज दिन भर हो गया, कोई कबाड़ी वाला नहीं आया। हाँ बेटा, ऐसा ही हाल है यहाँ। कभी कभी तो महीनों हो जाते हैं लेकिन कोई कबाड़ी वाला नहीं आता। अब देख, जब आ जाए तब दे देना। रोहित एक हफ्ते तक कबाड़ वाले का इंतजार करता है। कितने दिन से कबाड़ी वाले का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन एक भी कबाड़ी वाला नहीं आया। फिर वो अपना फोन चलाने लग जाता है। अरे बेटा, मैंने सुना है कि आजकल सभी चीजें ऑनलाइन मिल जाती हैं। अच्छा जरा सुनना, मेरे लिए एक साड़ी मंगवा दे ऑनलाइन। तेरे पापा को तो बोल बोल कर थक गई, पर ला कर ही नहीं देते, कंजूस कहीं के। आजकल सभी चीजें ऑनलाइन मिल जाती हैं, बस एक कबाड़ ही नहीं बिकता ऑनलाइन। तभी बाहर से जयराम की आवाज आती है। अरे ओ रोहित की माँ, जरा पानी तो ला दो। अरे आ रही हूँ, और बाहर चली जाती है। सही तो है, आजकल सभी चीजें ऑनलाइन मिल रही हैं, लेकिन बस कबाड़ ही नहीं बिकता। क्यों ना मैं एक ऐसी ऐप बनाऊं जो घर घर जाकर कबाड़ उठा सके। कुछ दिनों बाद रोहित रघु से मिलता है। अरे भाई, कहाँ ईद का चांद हो रखा था, इतने दिन से ना कोई फोन ना मैसेज। अरे भाई, खजाना मिल गया, खजाना। क्या? फिर रोहित रघु को अपना आइडिया बताता है। अब कबाड़ को रिसाइकल करके हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे। और हाँ, तुझे एक वेबसाइट बनानी है जिससे लोग हमें फोन लगाकर कबाड़ बेच सकें। हाँ, पर पहले हमें लोगों के घर जाकर कबाड़ इकट्ठा करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद, अरे रोहित, देख, जो तूने वेबसाइट बनाने के लिए बोला था ना, वो मैंने बना ली है। और ये देख, हमारी वेबसाइट को बहुत लोगों ने देखा भी है, कुछ ने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस भी दिया है। और देख, कितनों ने तो अभी से ऑनलाइन कबाड़ बेचना भी शुरू कर दिया है। अब बस हमें वहाँ चलना है और उनके घर से कबाड़ उठाना है। फिर रघु और रोहित दोनों कबाड़ इकट्ठा करने के लिए घर घर जाते हैं। भैया, कोने में रद्दी पड़ी है, उठाने के बाद में वहाँ पर झाड़ू भी लगा देना। रघु को बहुत बुरा लगता है, पर वो फिर भी वहाँ से कबाड़ उठाकर अपने साथ ले आता है। फिर थोड़ी देर में बाहर आ जाते हैं। यार, मैंने तो सोचा था कि ये काम बहुत आसान होगा, लेकिन ये तो इतना मुश्किल है। हाँ भाई, अब कुछ अलग करना है तो मुश्किल तो होगी। हाँ, और अब सोचा है तो करके भी दिखाएंगे। कुछ दिनों तक रोहित और रघु अपनी ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए घर घर जाकर खुद ही कबाड़ इकट्ठा करते थे। एक दिन, रोहित। हाँ पापा, आया। अच्छा सुन बेटा, ये सामान की लिस्ट है, जाकर बाहर से ले आ। रोहित बाहर सामान लेने के लिए चला जाता है और फोन घर पर ही भूल जाता है। कुछ देर बाद रोहित के फोन पर रघु का फोन आता है। अरे, फोन तो यहीं पर भूल गया। और जयराम रोहित का फोन उठा लेता है। फोन की दूसरी तरफ से रघु की आवाज आती है। अरे भाई, आज तो श्यामनगर से फोन आया था, बहुत सारा कबाड़ मिलेगा। थोड़ी देर बाद रोहित सामान लेकर घर पहुंचता है। क्या हुआ पापा, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? इसी दिन के लिए हमने तुझे पढ़ाया था, हैं? कि तू लोगों के घर जा जाकर कबाड़ इकट्ठा करे। खबरदार, अगर तूने ऐसा कुछ भी किया तो कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ और काम पर जा। कोई जरूरत नहीं है कबाड़ उठाने की, समझा? पापा, मुझे एक बार काम तो शुरू करने दीजिए, और वैसे भी इसमें बहुत फायदा है। फायदा कुछ नहीं, बस तू ये काम नहीं करेगा तो नहीं करेगा। आप मुझे खुद को साबित करने का मौका तो दीजिए। आप देखना, एक दिन आप मुझ पर गर्व करोगे। हाँ, इस बात का गर्व करूंगा कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग करने के बाद घर घर जाकर कबाड़ उठाता है ना? नहीं पापा, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। बस एक बार मान जाइए ना,
वैसे भी आपको पता है हम कबाड़ को रिसाइकल करके उसको फिर से उपयोग में ला सकते हैं। बेवकूफ, कैसे समझाऊं तुझे? तू तो हमारी नाक ही कटवा देगा। मैंने मना कर दिया तो कर दिया, तू ये काम नहीं करेगा। पापा बस एक बार मान जाइए ना, फिर आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूं। अच्छा, तुझे यही काम करना है ना? तो एक काम कर ले काम, बस खुश। रोहित खुश हो जाता है। पर तू इस घर में नहीं रहेगा, जा निकल जा मेरे घर से। रोहित हमारे देश में कबाड़ी वाले की कोई कदर ही नहीं करता यार। हाँ, बात तो तू सही कह रहा है, पर तू देखना एक दिन हम सबको दिखा देंगे कि कबाड़ी वाला होना कोई बुरी बात नहीं है। थोड़े दिन बाद मैं क्या सोच रहा था कि ये जो पैसे बचे हैं उनकी हम कुछ मशीनें खरीद लेते हैं जिससे हम कबाड़ को रिसाइकिल कर सकें। हाँ, और कुछ मजदूर भी रख लेंगे जिससे हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। रोहित और रघु दोनों कुछ दिनों में मशीनें ले आते हैं और कुछ मजदूर भी रख लेते हैं। अब जहाँ भी कबाड़ी लेने जाना होता वो मजदूरों को भेज देते। एक दिन रघु दौड़ा हुआ रोहित के पास कुछ पेपर और प्लास्टिक के बॉटल्स लेकर पहुंचा। अरे देख भाई, इस नई मशीन में तो ये प्लास्टिक की बोतल बिल्कुल नई जैसी हो गई, और देखिए